इजराइल पर हमास के हमले को 1 साल हो गए, लेकिन अब ये जंग सिर्फ इजराइल वर्सेस हमास से कहीं आगे बढ़ चुकी है। एज वी ऑल नो, अब इस जंग में पूरा मिडिल ईस्ट शामिल हो चुका है। एक तरफ इजराइल अपने दुश्मनों को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद ईरान भी पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान बदला लेने के लिए कितना डेस्परेट है वो दिख ही रहा है। रिसेंटली ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों से हमला किया। उसके बाद ईरानी सुप्रीम लीडर अली खमैनी ने इजराइल को खत्म करने की वार्निंग दे दी है। लेकिन आखिर आयतुल्लाह अली खमैनी इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं और क्या है उनका ईरान का सुप्रीम लीडर बनने तक का सफर, बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। अली खमैनी का जन्म 19 अप्रैल 1939 को ईरान के रिलीजियस सेंटर मशहद में हुआ था। वो सैयद जावेद खमैनी के दूसरे बेटे थे। अपने होम टाउन के मदरसों में शुरुआती पढ़ाई के बाद अली खमैनी ईरान के कौम शहर में शिफ्ट हो गए और 1962 में उन्होंने ईरानियन रेवोल्यूशन को लीड करने वाले आयतुल्लाह खुमैनी से हाथ मिला लिया। वो जल्द ही खुमैनी के डेडिकेटेड फॉलोअर बन गए और खुमैनी के विजन ऑफ इस्लाम को आज तक फॉलो करते हैं। 1960s और 70s के दौरान अली खमैनी कई बार गिरफ्तार हुए और कई साल उन्होंने जेल में भी बिताए। जून 1981 में जब अली खमैनी अबू जर मस्जिद में भाषण दे रहे थे तो टेप रिकॉर्डर में छुपा हुआ एक बम उनके पास ही फट गया, लीविंग हिज राइट हैंड पैरालाइज्ड। उसी साल ईरान के एक राष्ट्रपति को इम्पीच कर दिया गया और दूसरे की हत्या कर दी गई। तब अली खमैनी के आइडियल लीडर आयतुल्लाह खुमैनी को प्रेसिडेंट बना दिया गया। उन्होंने एज प्रेसिडेंट ऑफ ईरान 2 टर्म्स पूरे किए, 1981 से 1989 तक, और इसी टेन्योर में ईरान इराक युद्ध छिड़ गया जो उनके शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। जब 1989 में आयतुल्लाह खुमैनी की डेथ हुई तो उनका कोई सक्सेसर नहीं था। तब अली खमैनी बाय डिफॉल्ट ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन गए। हालांकि अली खमैनी के अपॉइंटमेंट का कुछ बड़े मौलवियों ने विरोध किया क्योंकि इन्हें लगा कि वो क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन बाद में उन्हें मंजूरी दे दी गई। तो 1989 से अली खमैनी ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और उन्हें ईरान के सबसे पावरफुल नेता के तौर पर देखा जाता है। He holds constitutional authority over the judiciary, the regular armed forces, the elite revolutionary guards and state-controlled media. And not just this, वो ईरान की 12 मेंबर गार्डियन काउंसिल के प्रमुख भी हैं, जिसके पास चुनावी उम्मीदवारों की जांच करने और पार्लियामेंट्री डिसीजंस पर वीटो लगाने का अधिकार है। अली खमैनी के पास और भी कई पावर्स हैं, जैसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की जनरल पॉलिसीज डेवलप करना, वॉर एंड पीस डिक्लेयर करना और आर्म्ड फोर्सेस को ऑर्गेनाइज करना। इसके साथ ही वो ईरान की फॉरेन पॉलिसी भी डिटरमिन करते हैं और इकोनॉमी के लिए अहम फैसले लेते हैं। ईरान में हाईएस्ट ऑफिस अज्यूम करने के बाद से खमैनी वेस्टर्न वर्ल्ड, पर्टिकुलरली यूएस और इजराइल से सावधान रहे हैं। 1981 में जब वो राष्ट्रपति बने थे, ही वाउड टू एलिमिनेट डिविएशन, लिबरलिज्म एंड अमेरिकन इन्फ्लुएंस्ड लेफ्टिस्ट्स। इसके अलावा जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में न्यूक्लियर डील से विथड्रॉ किया था तो अली खमैनी ने कहा कि वो पहले दिन से कह रहे थे कि अमेरिका पर भरोसा मत करो। इसके साथ ही अली खमैनी अमेरिका और इजराइल को एक ही सिक्के के 2 पहलू मानते हैं। 2018 में उन्होंने इजराइल को कैंसरस ट्यूमर बोला था और इजराइल के लिए यही नफरत है जो वो इस यहूदी देश को टेररिस्ट हब कहते हैं, वही टेररिस्ट हब जो फिलिस्तीन और मुस्लिम नेशंस के अगेंस्ट है। तो ये सालों से चली आ रही नफरत का नतीजा है कि अब ईरान की राजधानी तेहरान में मुसल्ला मस्जिद में हजारों लोगों को एड्रेस करते हुए अपने 40 मिनट के भाषण में अली खमैनी खुलेआम हाथ में बंदूक लेकर इजराइल को खत्म करने की चेतावनी दे चुके हैं। For more updates on the Middle East crisis, keep watching Switch.